गुड इवनिंग सभी को। आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। जो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि हम लोग कुछ जीके जो बेसिक होते हैं, जीके के क्वेश्चन, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप लोग खुद भी अपना एनालिसिस करेंगे कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर आता है। 10 में से कितने प्रश्न आपको आएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली 10 क्वेश्चन को डील करें। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए जो होते हैं किसी राज्य में, अगर एमएलए बनना हो, विधायक बनना हो, तो उसके लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 25 ईयर्स। और एज के ऊपर अगर बात होगा तो कई क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि राष्ट्रपति का एज कितना होता है, कितना होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का कितना होना चाहिए, तो उनका भी 35 होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर या एमपी के लिए भी आपको 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा के मेंबर के लिए जो एज होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए। तो ये कुछ और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगा कि या तो आपको पंचायत और या तो फिर आपको म्यूनसिपैलिटीज, ये कंफ्यूजन होता है, बट आपको यहाँ पर याद रखना है पंचायत। और अगर यहाँ पर 73rd की जगह 74th होता तब आपका जवाब हो जाता है म्यूनसिपैलिटीज। तो फिलहाल अभी जो जवाब है वो पंचायत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है एक्स ऑफिशियो। तो ये एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो हैं, वो इसलिए ये वर्ड लग रहा है, पदेन इसलिए वर्ड लग रहा है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चुने हुए मेंबर नहीं होते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड होते हैं, लेकिन वो बैठ रहे हैं राज्यसभा में। लेकिन अगर यहाँ पर स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर के साथ हम एक्स ऑफिशियल स्पीकर नहीं लगाते। क्यों? चूंकि स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और उन्हीं 543 जो एमपीज हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को हम क्या बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं। तो उसके साथ हम एक्स ऑफिशियल नहीं लगाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2026। तो अभी जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, ये आपको पता भी होगा इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर से क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये किस आर्टिकल में है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और इसका जो ट्रिक है वो हम लोग जानते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से गुजरती है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मित्र पर गमछा झाड़। आप लोगों ने कभी इसको देखा भी होगा। तो खैर आगे चलेंगे, इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाना हो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो हम लोग आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थ्रू विच कैपिटल सिटी डज द टॉपिक ऑफ कैंसर पास, यानी भारत के किस राज्य की राजधानी नगर है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा रांची। झारखंड के रांची से, यानी कि कर्क रेखा जो है वहाँ से रांची से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ऑफिशियल हाईएस्ट पीक लोकेटेड विद इन इंडिया, भारत के भीतर स्थित आधिकारिक रूप से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा कांचनजंगा, जो कि ये कौन से स्टेट में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका सिक्किम में। वैसे केटू को भी हम बताते हैं कि वो भारत का सबसे ऊंचा पीक है, हाईएस्ट पीक है, लेकिन चूंकि वो पीओके की तरफ होने की वजह से यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और इसका जवाब इस तरह से मिलेगा। अगर केटू यहाँ पर होता तो फिर हम इसको भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डेक्कन प्लेटू इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय द विच माउंटेन रेंज, यानी कि दक्कन के पठार का जो पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला है वो किससे घिरा हुआ है। देखिए ये तो एलिमिनेशन से आप समझ सकते हैं कि मेथड से, एलिमिनेटेड मेथड जो होता है उससे आप समझ गए ईस्टर्न घाट तो होगा नहीं। अरावली आपका पड़ता है राजस्थान में, वो होगा नहीं। विंध्य पड़ता है एमपी में, तो ये भी नहीं होगा। तो सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, वेस्टर्न घाट होगा। ये जो इसका सही जवाब होगा।
आगे जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 के द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनी है? तो ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और आप जानते हैं कि नर्मदा नदी पर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन कहते हैं, लेकिन उन्हें सरदार की उपाधि किन्होंने दिया था? हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ द सरदार? सरदार का जो टाइटल था वल्लभ भाई पटेल को, वो किन्होंने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर आप अगर चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए, पहला तो हम जानते हैं कि पहला है गुजरात, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल क्या है? सेकंड। मैं सेकंड लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ। विच इंडियन स्टेट हैज द, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, बट यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? तब इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ना कि गुजरात। अगर पहला होगा तब होगा गुजरात, लेकिन दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से आप देखें कि आपको कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपको मालूम है। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सही प्रश्न, सही उत्तर जितने भी आए वो बताएंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।